Hello students, today we are going to start chapter 4th of geography of 10th standard agriculture. इससे पहले हमने चैप्टर फर्स्ट किया है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट और चैप्टर सेकंड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, चैप्टर थर्ड वाटर रिसोर्सेज। यानी चैप्टर सेकंड और थर्ड आपके सिलेबस में नहीं है। फर्स्ट के बाद अब सीधा हम चैप्टर फोर्थ करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। And in this chapter we are going to discuss about the agriculture and different types of agriculture and different crops like मतलब जो भी फूड क्रॉप्स हैं, नॉन फूड क्रॉप्स हैं या फाइबर क्रॉप्स हैं जो, और गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए हैं। So firstly we are going to discuss about the word agriculture. The word agriculture means cultivation of land and preparing land for growing crops. यानी कि एग्रीकल्चर वर्ड जो है आपके लिए कोई न्यू नहीं है, यू ऑल आर वेरी फैमिलियर विद दिस वर्ड। एंड इंडिया इज ए एग्रीकल्चरली इम्पॉर्टेंट कंट्री। यहाँ पर जो है प्राइमरी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर, और प्राइमरी एक्टिविटी में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं। Agriculture describes the practice of growing crops, and India is agriculturally important country, and 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. It is a primary activity, यानी कि बहुत सारे लोग जो हैं एग्रीकल्चर उनका एक ऑक्यूपेशन है, वो खेती करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं डिफरेंट टाइप की, लाइक फूड क्रॉप्स, फाइबर क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। यानी फूड जो है ग्रो करने का और क्रॉप्स ग्रो करने का उनका मेन ऑक्यूपेशन है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फर्स्ट है यहाँ पर प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग ये कोई प्रेजेंट टाइम में ही नहीं प्रैक्टिस की जाती, बट अर्लियर टाइम में भी जब ये एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था तब से प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है ये प्रैक्टिस की जा रही है डिफरेंट लोगों के द्वारा, डिफरेंट ट्राइबल पीपल, और रूरल एरिया में मेनली जो है बहुत सारे लोग ये वाली जो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है ये प्रैक्टिस करते हैं। मेनली इस एग्रीकल्चर में होता क्या है कि मतलब बहुत ही लिमिटेड सी लैंड है और जो फैमिली मेंबर्स हैं वही उस लैंड पे लेबर का काम करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं ओनली फॉर सेल्फ कंजप्शन, यानी सिर्फ अपने लिए, नॉट फॉर सेल इन द मार्केट। यानी उनके पास इतना सरप्लस नहीं होता कि वो मार्केट में उसको सेल कर सकें। मतलब जितना भी उगाते हैं, ग्रो करते हैं, वो अपने लिए ही सेल्फ मतलब खुद ही कंज्यूम कर लेते हैं। और बहुत ही मतलब प्रिमिटिव से, बहुत ही ट्रेडिशनल से मेथड से ये खेती की जाती है। बहुत सिंपल टूल्स यूज होते हैं, यानी कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में, कम खर्चे में ये खेती की जाती है, क्योंकि सिर्फ मॉनसून पे ही डिपेंड होती है, कोई फर्टिलाइजर, केमिकल्स वगैरह भी इसमें यूज नहीं किए जाते। यहाँ पर है कि क्या फीचर्स हैं इसकी। इट इज प्रैक्टिस्ड ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टूल्स, एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कोई भी फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड नहीं किए जाते। एंड इट इज ए स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है इसको या तो हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कहते हैं या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं। और ये बहुत पहले से ही मतलब प्रैक्टिस की जाती थी कि जब पॉपुलेशन भी बहुत कम थी और बहुत सारा जो लैंड जो है वो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया था, तो लोग क्या करते थे कि फॉरेस्ट के अपर पोर्शन को जो है कट कर देते थे और नीचे वाले पोर्शन को वो बर्न कर देते थे, जला देते थे, और उसमें फिर वो सीड्स स्कैटर्ड कर देते थे। और जब भी मॉनसून होती थी तो वो अपने आप ही मतलब सीड्स जर्मिनेट होके और वहां पर क्रॉप्स ग्रो हो जाती थी। और जब क्रॉप्स ग्रो हो गई तो वो लोग क्या करते थे कि सारी क्रॉप्स को हार्वेस्ट करके अपनी जो उनकी मतलब बैगेज वगैरह है, जो भी ग्रेनरीज है, वो सारा भर के उनमें, और फिर वहां से वो शिफ्ट हो जाते थे। तो इसीलिए इसको या तो स्लैश एंड बर्न या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्योंकि उस एरिया से फिर वो दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते थे और फिर वहां जाकर वो सेम दोबारा यही प्रैक्टिस करते थे। इसको डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट नेम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नॉन इन झूमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, मिल्पा इन मैक्सिको एंड सेंट्रल एशिया। इसके अलावा और भी इसके
बहुत सारे नेम हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक में, बहुत सारे नेम दिए हुए हैं जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट एरियाज में उनको जो है अलग अलग नाम से जानते हैं। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बाद नेक्स्ट टाइप है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग यानी सबसिस्टेंस की ही दूसरी टाइप है ये, कि इट इज प्रैक्टिस्ड इन द एरियाज ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड, कि ऐसे एरियाज में क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं जहां लैंड के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन का प्रेशर रहता है, कि मतलब उस एरिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और लोगों के पास लैंड्स बहुत लिमिटेड हैं, थोड़ी थोड़ी जमीन है उनके पास, बट थोड़ी जमीन पे वो क्या चाहते हैं, मैक्सिमम आउटपुट चाहते हैं, यानी मैक्सिमम वो चाहते हैं कि इस थोड़ी सी जमीन पे हम बहुत ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो करें। And it is labor intensive farming and high doses of biochemical inputs and irrigation are used for higher production। यही मैंने आपको कहा ना कि मतलब स्मॉल लैंड पे वो क्या चाहते हैं, हायर प्रोडक्शन, और हायर प्रोडक्शन के लिए वो बायोकेमिकल और मतलब बहुत सारे फर्टिलाइजर्स वगैरह ऐड करके यूज करके वो ज़्यादा मैक्सिमम प्रोडक्शन करना चाहते हैं। और मेनली जो है ये जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, दैट लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड, कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस मीन्स कि मतलब जो फादर की लैंड है कि वो उस प्रॉपर्टी का मालिक जो है, फिर आगे उनके जो सन है मतलब जो भी उनके बच्चे हैं वो लैंड को हायर करते हैं, और फिर इस तरह से लैंड जो है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो डिवाइड होती जाती है, और फिर उसके जो ऑटोमेटिकली जब बहुत सारे आगे बच्चों में डिवाइड होगी लैंड तो वो स्मॉल स्मॉल पीसेस ही सबके हिस्से में आएंगे। तो ये इसीलिए बट वो स्मॉल लैंड पे क्या चाहते हैं, उनका मेन मोटिव होता है कि मैक्सिमम यहाँ पे प्रोडक्शन करें। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ modern inputs like HYV seeds, chemical fertilizers, insecticides and pesticides, they are used for the higher production। commercial farming यानी नेम से ही पता चल रहा है कि कमर्शियल पर्पस के लिए फार्मिंग की जाती है, यानी मार्केट में सेल करने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और जब प्रॉफिट अर्न करना है, मार्केट में सेल करना है, तो स्मॉल प्लॉट पे तो पॉसिबल नहीं है इसके लिए, तो यानी कि लैंड में बहुत ज़्यादा एक लार्ज एरिया होता है। ठीक है, उस लार्ज एरिया पे जिसमें इनपुट्स बहुत ज़्यादा हैं, इनपुट्स मतलब कि वहाँ पर जो उसका इन्वेस्टमेंट है, जो खर्चा है वहाँ पर खेती करने का बहुत ज़्यादा है, कि वहाँ पर केमिकल्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, मतलब ये सारे के सारे अरेंजमेंट्स वहाँ पर होने चाहिए, और ये सब यूज़ करते हैं फार्मर्स, और मैक्सिमम जो है आउटपुट होता है, और वो उस सारे प्रोडक्शन को जो है मार्केट में सेल करके और ह्यूज प्रॉफिट अर्न करते हैं यहाँ पर। तो कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो मतलब कुछ एरियाज में तो वो कमर्शियल हैं, बट कुछ अलग स्टेट्स में वो क्या है, सबसिस्टेंस है। फॉर एग्जाम्पल राइस जो है कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा पंजाब में, बट ये सबसिस्टेंस है ओडिशा में। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी क्रॉप्स हैं कि जो कुछ स्टेट्स में तो वो एज ए कमर्शियल पर्पस के लिए ग्रो की जाती है, और कुछ स्टेट्स में वो सबसिस्टेंस है। नेक्स्ट है प्लांटेशन। प्लांटेशन फार्मिंग दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। ये एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है कि प्लांटेशन क्या है। ठीक है, प्लांटेशन जो है एक कमर्शियल टाइप की फार्मिंग है, एंड ए सिंगल क्रॉप इज ग्रोन इन अ लार्ज एरिया बाय कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, की बहुत लार्ज एरिया होता है बट उसके ऊपर एक सिंगल क्रॉप ही ग्रो की जाती है, यानी इसमें भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इनपुट्स बहुत ज़्यादा है, एंड और साथ में माइग्रेंट लेबर यानी कि लेबर इंटेंसिव है, इसमें लेबर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मेनली जो क्रॉप्स हैं एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना। ठीक है, तो ये लार्ज एरिया पे पूरे साल में एक ही फसल यानी सिंगल क्रॉप ग्रो की जाती है, एंड प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट। ठीक है, एंड जो मतलब जो भी प्रोडक्शन करते हैं वो सारा क्या करते हैं, मार्केट में सेल करने के लिए, एंड वेल डेवलप्ड यहाँ पर जो भी मशीन्स वगैरह चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन के साधन चाहिए, कम्युनिकेशन की चाहिए, एक अच्छी मार्केट चाहिए, यानी कनेक्टिविटी जो है इनके साथ, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन और मार्केट के साथ इनकी अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, मतलब इनका सारा मटेरियल जो है ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मार्केट में सेल किया जाता है। एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो मतलब इंडस्ट्रीज के लिए एक तरह से क्या दे रहे हैं, रॉ मटेरियल दे रहे हैं, कि ये जो सामान बना रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं,
क्रॉप्स ये फिर मार्केट में जाती हैं और इंडस्ट्रीज जो उनसे फिर आगे फिनिश्ड गुड्स तैयार करती हैं। नेक्स्ट है क्रॉपिंग पैटर्न। देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स। फर्स्ट है रबी, सेकंड खरीफ और थर्ड है जायद। रबी क्रॉप्स, these are sown in winter from October to December and harvested in summer from April to June. और मेन क्रॉप्स हैं वीट, बार्ले एंड मस्टर्ड, ग्रेन, पीस। ठीक है, तो ये इसकी मेन क्रॉप्स हैं। और रबी क्रॉप्स जो है मेनली कब ग्रो की जाती हैं कि बिल्कुल जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है और जो है मार्च और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सेकेंड है खरीफ क्रॉप, दैट इज ग्रोन इन ऑनसेट ऑफ मॉनसून, यानी कि मॉनसून की बिल्कुल आने के साथ ही स्टार्टिंग में जून जुलाई में ही ये क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं और इनकी हार्वेस्टिंग होती है सितंबर अक्टूबर में। और मेन क्रॉप्स हैं पैडी यानी राइस, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट। थर्ड है जायद सीजन। इन बिटवीन रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर, यानी रबी और खरीफ के बीच का जो भी सीजन है कि रबी क्रॉप्स जो हैं अप्रैल में हार्वेस्ट हो जाती हैं। ठीक है, और जो खरीफ हैं वो जून में आगे सोइंग की जाती है। तो बीच में एटलीस्ट 2 मंथ्स जो है वो फ्री रहता है पीरियड। तो वो जो फ्री पीरियड है उसको कहते हैं जायद सीजन। और मेन क्रॉप्स कौन सी हैं जो इस जायद सीजन में ग्रो की जाती हैं, वो है यहाँ पर कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन। ठीक है, तो ये मेन क्रॉप्स हैं जो जायद सीजन में यानी रबी और खरीफ के बीच के जो पीरियड है तब ग्रो की जाती हैं। ये थी मेन जो है क्रॉपिंग सीजन्स। अब बात करते हैं मेजर क्रॉप्स की। इन इंडिया डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन एंड अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइप की सॉइल है, डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं और डिफरेंट वहाँ पर रेनफॉल है कि कहीं पर कम वर्षा होती है, कहीं पे ज़्यादा वर्षा होती है। तो ये सब जो है डिफरेंट डिफरेंट जो जियोग्राफिकल कंडीशंस हैं तो उनके अकॉर्डिंगली अलग अलग एरियाज में अलग अलग क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं। तो मेजर क्रॉप्स हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं जो फूड क्रॉप्स हैं। पहली है राइस। इट इज़ ए स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन इंडिया। कि इंडिया में मेजॉरिटी पीपल जो है वो राइस जो है उनका एक तरह से मेन फूड है। एंड इंडिया इज ए सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड, कि चाइना के बाद इंडिया का दूसरा स्थान है राइस के प्रोडक्शन में। इसके लिए जो जियोग्राफिकल कंडीशंस चाहिए यानी किस तरह का क्लाइमेट चाहिए, इट इज ए खरीफ क्रॉप which requires high temperature and high humidity and with annual rainfall above 100 सेंटीमीटर। कि हाई टेम्परेचर चाहिए और हाई ह्यूमिडिटी और 100 सेंटीमीटर से अबव जो है इसकी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट रहती है। और जिन एरियाज में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है वहाँ पर जो है इरिगेशन फैसिलिटीज के थ्रू राइस ग्रो किया जाता है। ओके, जो मेन एरियाज हैं इसके वो हैं नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया एंड कोस्टल एरियाज। सेकेंड जो मेजर क्रॉप है हमारी फूड क्रॉप दैट इज व्हीट एंड इट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप एंड मेन फूड इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री। कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में व्हीट जो है लोगों का मेन फूड है। ओके, जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या चाहिए इसके लिए? कूल ग्रोइंग सीजन। ठीक है, बिल्कुल जो है मतलब विंटर सीजन के स्टार्टिंग में ही क्योंकि ग्रो किया जाता है तो विंटर सीजन ही चाहिए। कूल टेम्परेचर चाहिए इसके लिए और ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग। लेकिन जब फसल पक जाती है और अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है तो उस समय जो है एक ब्राइट सनशाइन चाहिए इसके लिए। और जो मतलब रेनफॉल है इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। मेन एरियाज हैं हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी एंड बिहार। कि हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी में तो राइस और व्हीट इन 2 क्रॉप्स में जो है बहुत मतलब एक लार्ज रेवोल्यूशन आया जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। कि हरित क्रांति के द्वारा हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में लार्जेस्ट जो प्रोडक्शन हुआ है इन 2 क्रॉप्स का। मेनली 2 ही क्रॉप्स हैं, राइस एंड व्हीट की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है जिससे फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ है और इंडिया जो है ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा सेल्फ सफिशिएंट हो गया है। तो इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारी मेन फूड क्रॉप्स और नॉन फूड क्रॉप्स और फाइबर क्रॉप्स रह गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं और गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं
एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। तो आज तक जो है पूरा टॉपिक जो हमने डिस्कस किया कि स्टार्टिंग में मेन एग्रीकल्चर की डिफरेंट टाइप्स लाइक सबसिस्टेंस और उसके बाद कमर्शियल, प्लांटेशन, डिफरेंट डिफरेंट जो टाइप्स हैं, और मेन जो है 2 फूड क्रॉप्स को और उनकी जियोग्राफिकल कंडीशंस की जो रिक्वायरमेंट है उसको आज हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।